everyone, welcome back to channel. So this video is going to be very special for all of you because in this video I'm going to share the details regarding the various scholarships that I have told you in the previous video. So let's start the video. And one more thing, this video will be helpful for those students who are currently in the first year. So as I have told you that कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है, तो वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अपनी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देती हैं जिन्होंने करंटली 12th क्लास को पास आउट किया है या फिर जिन्होंने अभी करंटली ग्रेजुएशन को पास आउट किया है. सो दीज वीडियोज़ एंड दीज स्कॉलरशिप्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल. एंड अगर आप उनके क्राइटेरिया को सच में फुलफिल करते हो तो आपको सच में स्कॉलरशिप भी मिलती है. यस, दिस इज़ ट्रू. अगर आप उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, अगर आपकी इनकम कम है एंड आपकी मेरिट अच्छी है, मेनली ज़्यादातर हर एक स्कॉलरशिप की यही क्राइटेरिया रहता है कि आपकी इनकम कम होनी चाहिए और आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए. अगर कहीं में इनकम का क्राइटेरिया नहीं है तो वहाँ पर मार्क्स का क्राइटेरिया तो रहता ही है कि आपकी 90% से अबव मार्क्स तो रहने ही चाहिए. अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द स्कॉलरशिप. अगर आप कर भी देते हो तो इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता जितना ज़्यादा बेनिफिट 90% वाले ले जाते हैं, बिकॉज प्रॉपर सॉर्टिंग आउट होता है. देखते हैं वो कौन सा बच्चा ज़्यादा एलिजिबल है. जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे ऑब्वियसली वही ज़्यादा एलिजिबल होगा आपके कंपैरेटिव में. तो चलो देखते हैं यहाँ आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि विद्या सारथी हो गया, बडी फॉर स्टडी हो गया. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गूगल पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का ऑप्शन देते हैं, जो कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आपको देती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बहुत इजी है. आपको जस्ट गूगल पर जाकर बडी फॉर स्टडी लिखना है, आपको वहाँ पर उनका इंटरफेस ओपन मिल जाएगा. तो इस तरह से सारी लाइफ स्कॉलरशिप्स भी वो आपको बता देते हैं. इतनी ड्यू डेट है, इस डेट पे एंड हो रहे हैं. जैसे HDFC बैंक की भी आई हुई है स्कॉलरशिप 75,000 तक की. कोटक कन्या स्कॉलरशिप है, फॉर गर्ल्स है. ये बॉयज़ के लिए भी होती हैं काफ़ी सारी, बट गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं क्योंकि गर्ल्स के को मेन टारगेट करते हैं सारी की सारी कंपनीज. उनको ही मेन स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं. आपको क्या करना है, अपनी क्लास डाल दो, अपनी कंट्री डाल दो, अपना रिलीजन डाल दो, अपना वो डाल दो कि आप किस तरह के कास्ट को बिलोंग करते हो, जनरल, EWS, SC ST. उसके हिसाब से सारा कुछ सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा कि आप किस तरह की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो. साथ में आप अपनी मीन्स बेस भी कर सकते हो, मेरिट बेस भी कर सकते हो. मेनली 2 टाइप्स की रहती है, जैसे मैंने आपको बताया. मीन्स बेस मतलब कि जिनकी इनकम कम है, मेरिट बेस मतलब जिनके मार्क्स अच्छे हैं. तो उसमें आप सर्च करोगे, आपको आपकी सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा. सो n नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं और सारा का सारा प्रोसेस इन्होंने बता रखा होता है. एलिजिबिलिटी भी बता रखी होती है. बट इसके लिए ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने रखने हैं पास में, तभी जाके आप इनको अप्लाई कर सकोगे. कुछ डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट. जो स्टूडेंट्स करेंटली अपनी कोई भी स्टडी कर रहे हैं ना, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और कोई नहीं कर सकता. और इनकम सर्टिफिकेट आपका करंट होना चाहिए, DMC भी करंट की होनी चाहिए, बैंक अकाउंट भी स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए, पेरेंट्स का अलाउड नहीं है. तो चलो स्कॉलरशिप्स को ओपन करते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं. और रीजन वाइज भी स्कॉलरशिप्स होती हैं यहाँ पर. SC ST स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से भी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ तक के बच्चों के लिए बहुत एडवांटेजेस थिंग रहती है ये. और क्लास 8 से ही 5th से ही आपके लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट हो सकती है. ये नहीं कि आपको 12th पास आउट करना ज़रूरी है तभी आपके लिए स्कॉलरशिप ओपन होगी. नो, ऐसा नहीं है. आपको जब मर्जी, जैसे आप 8th क्लास में भी हो ना, तो भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो. तो चलो देखते हैं. टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप है, ये काफ़ी ज़्यादा है. ये सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए है, 12th पास के लिए है. तो इस स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं. तो ये टाटा कैपिटल कंपनी है जो वो देती है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने दे रखी है. और इसकी ड्यू डेट 15 सितंबर है. 15 सितंबर तक है फॉर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए. इसके लिए बस आपको 10,000 रुपीज़ मिल सकते हैं अगर आपकी
मार्क्स अच्छे हैं और अब यहाँ तक कि आपकी 80% फ़ीस भी डिडक्ट हो सकती है। तो इसके लिए इनकम का क्राइटेरिया है कि आपकी 2.5 लाख इनकम होनी चाहिए एंड मार्क्स भी आपकी 60% से अबव होने चाहिए। और इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर। तो देर मत करो, जल्दी से भर दो। आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए और इनकम प्रूफ तो चाहिए चाहिए, और वो भी रिसेंट प्रूफ ऑफ एडमिशन, मतलब कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, करंट एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट हो गया। अगर आप कोई डिसेबल्ड चाइल्ड हो तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और वो इस पर अपलोड करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं हम इसके कैसे फ़िल कर सकते हैं। तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ पर जाना है और अपनी डिटेल्स को फिल करना स्टार्ट कर देना है। सो देखते हैं, ये इधर जैसे कि आपका नेम आ जाएगा और आपको ऑप्शन आएगा स्टार्ट एप्लीकेशन, उस पर जाओगे, क्लिक करोगे, डिटेल्स फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स का कुछ पर्टिकुलर साइज़ होता है, उसको उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अगर नहीं होता आपसे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में पूछ सकते हो। जस्ट आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी थिंग्स, अपनी एनुअल इनकम, कितने आपके घर में मेंबर्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स, आपने कहाँ कहाँ से कंप्लीट की है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपसे भी पूछा जाएगा आपने अपनी 12th कहाँ से की। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो 12th का भी पूछते हैं, ग्रेजुएशन का भी पूछते हैं, सब चीज़ों का पूछा जाता है यहाँ पर। तो एन नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स आपको इधर मिल जाएंगी। हर किसी स्कॉलरशिप को डिस्कस करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कुछ मेन स्कॉलरशिप दिखा रही हूँ। बाकी आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। वो आपको इतने सारे ऑप्शंस आपकी एलिजिबिलिटी के थ्रू ही बता देते हैं। तो चलो ये देखते हैं, कोटक कन्या स्कॉलरशिप है एक, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ये भी इनकी CSR है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। और ये जनरली गर्ल्स के लिए हैं, वो भी मेरिटोरियस गर्ल्स जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके 75% अबव मार्क्स हैं और इनकम उनकी 6 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। और आपको एडवांटेज यहाँ तक कि 1.5 लाख तक का मिल सकता है, जब तक आप अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर लेते। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री नहीं कंप्लीट होती आपकी, तब तक आपको 1,50,000 तक का एडवांटेज मिलेगा। तो आपको यही है, अगर आपके पेरेंट्स ITR फिल करते हैं तो उसके लिए तो आपको ITR भी लगानी पड़ेगी इसके अंदर। बाकी तो सारा कुछ सेम ही है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी टाटा कैपिटल वाली के लिए शेयर किए थे वही सेम इसके अंदर भी हैं। और भी देखते हैं कोई स्कॉलरशिप दिखती है तो टाटा कैपिटल पंख मैंने आपको पहले बता दी है। सो HDFC बैंक की देखते हैं, यहाँ पर HDFC बैंक की भी आई हुई है, भारतीय एयरटेल बैंक की भी आई हुई है। ये भारतीय एयरटेल प्रोग्राम भी है, इसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है 5 अगर गर्ल्स को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है गर्ल्स आर एनकरेज्ड। मार्कशीट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको करना है सबमिट यहाँ पर, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इजीली सब कुछ कर सकते हो आप। तो अपना क्राइटेरिया यहाँ पर पहले ही मार्क कर देना, तभी स्कॉलरशिप्स ढूंढना, बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो इसलिए पजल ना हो। बस अपने क्लास फिल कर देना, आप अपना रीजन फिल कर देना और अपने वो कास्ट क्या है आपकी, ये सब कुछ फिल कर दोगे तो आपके उसी के अकॉर्डिंग सारी स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी। HDFC बैंक की भी है परिवर्तन स्कॉलरशिप, तो इसमें यही है 75,000 तक दिए जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 35,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। हर किसी क्लास के लिए वेरी करता है ये सब कुछ। और इसकी लास्ट डेट ज़रूर ध्यान से देखना, 4 सितंबर ही लास्ट डेट है। फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और साथ में अगर आप कोई MTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, उन कोर्सेज़ के लिए मेनली ये दिया जाता है। अगर प्रोफेशनल कोर्स कोई कर रहे हो तो उसके लिए 75,000 तक की स्कॉलरशिप भी दी जाती है, लाइक MCA हो गया, MBA हो गया, इन सब के लिए। So easily you can go and apply now and fill the scholarship form and then you have to apply. Next देखते हैं अब हम क्या क्या है इधर। 4 सितंबर ही लास्ट डेट है, इसके बारे में ध्यान रखना। और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, एक पोर्टल नहीं है, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि विद्या सारथी हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। आप उस पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और एक और बात, अपना ना लॉगिन ID और सब याद रखना। जैसे आपने एक बार अप्लाई कर दिया ना, उसको अच्छी तरह नोट डाउन करके रखना, अपना स्टेटस देखते रहना, वेरीफाई करते रहना कि कहाँ तक पहुँच गया आपका प्रोसेस, कहाँ तक आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ चुका है। इसके ऊपर भी अपना ध्यान रखना है आपको, नहीं तो बार बार फॉरगेट करोगे, बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं। तो इसलिए अपना पहले राइट डाउन कर सकते हो। बाकी अगर गुम भी हो
जाता है तो ईज़िली आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही नीड है कि संभाल के रखना है, बट इन एडवांस आई हैव टोल्ड यू, अगर आप रखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप विद्या सारथी को भी ज़रूर ट्राई करना, वहाँ पर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी। और दोनों प्लेटफॉर्म लगभग सेम ही हैं, सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं एक ही जगह पर और ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। तो देखो, ये लेजेंड स्कॉलरशिप भी है, आधार कौशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है यूथ के लिए जो कि डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी यहाँ पर। और साथ में आपको प्री स्टूडेंट, सन फार्मा साइंस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है सब आती हैं, रिलायंस हो गया, टाटा होगी, सब ऑफ़र करती हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप्स। अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में सर्च करना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं उनके साथ भी ये सब कुछ शेयर करो, वीडियो शेयर करो, ताकि आपको भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फोसिस के बारे में भी देखो, इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, उसकी भी स्कॉलरशिप आई हुई है। फार्मा कंपनीज़ की भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर। गर्ल्स स्टूडेंट्स को तो खासकर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ये कि वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट अस पे जाके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, दे विल रिस्पॉन्स यू। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड होते, गलत कर रखे होते हैं, तो उसके लिए भी कॉल आता है आपके पास कि आप उनको ठीक करो, आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, ऐसा कुछ ये सच प्रोसेस रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरह से अपनी स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर। So guys, in this video I have shared all the details regarding the various scholarships, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में ही ऐसे डिस्कस करूँगी, आपको सिखाऊंगी कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।